फ्रेंड्स, इमेजिन करिए एक ऐसी दुनिया को जहां मॉडर्न मेडिसिन के मिरेकल्स ना होते हों, जहां डिजीजेस और इलनेस अनकंट्रोलेबल होती हो और इनका ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता हो। ये सोचना थोड़ा मुश्किल है ना? लेकिन हर लाइफ सेविंग पिल और मॉडर्न ट्रीटमेंट की एक रिमार्केबल जर्नी है। सो लेट्स ट्रेवल बैक इन द टाइम एंड अनफोल्ड दोस इनक्रेडिबल स्टोरीज। So first is the origin and antecedents. So फार्माकोलॉजी का सफर शुरू करते हैं 19th सेंचुरी के बीच में, लेकिन इससे भी पहले सही कहा जाए तो सिविलाइजेशन के एमर्ज होने के साथ ही हर्बल रेमेडीज बहुत यूज होती थी, फार्माकोपियास लिखी जाती थी। तब एक ऐसा समय था जब नए बायोमेडिकल साइंसेस एक्सपेरिमेंटेशन के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होना शुरू हुए, रिप्लेसिंग ऑल दोज ओल्ड डॉगमास। 19th सेंचुरी के अंतिम दौर तक बॉडी के सही और एबनॉर्मल फंक्शनिंग के बारे में नॉलेज बहुत ही कम थी। डिजीजेस या डिसऑर्डर और उसके बाद डेथ को उस समय आदि देवता माना जाता था, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बजाय। जैसे कि सिंकोना बार्क को मलेरिया का एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट माना जाता था। 1765 में साइंटिस्ट लिंड ने इसके यूज के लिए एक सही प्रोटोकॉल तैयार किया, लेकिन 1804 में जॉनसन ने इसको अर्ली स्टेज में कैलोमिल दैट इज मर्क्यूरस क्लोराइड के बाद डोज को बढ़ा करने की एडवाइस दी, जो कि एक डेथ कॉजिंग एडवाइस थी जो अगले 40 सालों तक अनुशासन से पालन की गई थी। 1858 में ही वर्च्यू ने सेल थ्योरी को प्रेजेंट किया। 1868 में केमिकल कंपाउंड को प्रेजेंट करने के लिए पहली बार स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का यूज हुआ और 1878 में पास्चर ने डिजीज का कारण बैक्टीरिया को खुद ही बताया। तब सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने आने से फार्माकोलॉजी में सिर्फ प्लांट्स और उनसे एक्सट्रैक्ट हुए एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स का यूज किया था। 1805 में एक जर्मन फार्मासिस्ट फ्रेडरिच सर्ट्यूनर ने ओपियम से मॉर्फिन को एक्सट्रैक्ट किया था। तब फार्माकोलॉजिस्ट का मैक्सिमम अटेंशन प्लांट से एक्सट्रैक्ट दवाओं जैसे कि क्विनीन, डिजिटालिस, एट्रोपिन, इफेड्रिन, स्ट्राइचिन एक्सेट्रा पर था। आज तक भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड इज फार्माकोलॉजी इन द 20th एंड 21st सेंचुरी। 20th सेंचुरी से शुरू होते हुए सिंथेटिक केमिस्ट्री ने एक रिवॉल्यूशन ला दिया। नए सिंथेटिक ड्रग्स जैसे कि बार्बिचुरेट्स और लोकल एनेस्थेटिक्स डिस्कवर हुए और एंटी माइक्रोबियल कीमोथेरेपी का दौर 1909 में पॉल एहरलिच की साइफिलिस के इलाज के लिए आर्सेनिक कंपाउंड्स की खोज के साथ शुरू हुआ। विलियम ब्लेयर बेल ने भी अपने पायोनियर काम से दुनिया भर में फेमस हुए, जहां उन्होंने लेड कोलाइड के मिक्सचर से ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। एंटी माइक्रोबियल और एंटी कैंसरस थेरेपीज की फाउंडेशन रखी जो आज तक यूज की जाती हैं। आगे बढ़ते हुए और ब्रेक थ्रूज आए जब 1935 में गिरहार्ड डोमाग ने सल्फोनामाइड्स पहले एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स की खोज की। इसी तरह केमिकल मीडिएटर्स के लिए रिसेप्टर्स के कॉन्सेप्ट जो पहली बार 1905 में लैंगले ने प्रपोज की थी, जल्दी ही फार्माकोलॉजिस्ट जैसे क्लार्क, गैडम, शील्ड और अन्य ने अपनाई, जैसे आप जल्द ही आगे आने वाले वीडियोस में जानेंगे। रिसेप्टर कॉन्सेप्ट और उससे निकले टेक्नोलॉजीज ने दवाइयों की खोज और थेरेप्यूटिक्स पर बड़ा इम्पैक्ट डाला। 20th सेंचुरी के शुरू में ही बायोकेमिस्ट्री भी एक अलग साइंस के रूप में एमर्ज हुई और एंजाइम की खोज और बायोकेमिकल पाथवेज की एक्सप्लेनेशन ने दवाओं के इफेक्ट को समझाने के लिए और एक फ्रेमवर्क प्रेजेंट किया था।